हेलो, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे द्रौपदी के पृथ्वी पर अवतरण की कथा। श्रवण कीजिएगा। वैशंपायन जी कहते हैं कि हे राजन, द्रोण द्वारा पराजित होकर द्रुपद को बहुत क्लेश हुआ। वे अपने पराभव के दुख से दुखी हो द्रोणाचार्य से बदला लेने की इच्छा करने लगे। उन्होंने यह चाहा कि उनका पुत्र इतना बली और पराक्रमी हो कि वह द्रोणाचार्य का मान मर्दन करके उचित दंड दे सके। इसी इच्छा से प्रेरित होकर द्रुपद मुनियों के पास गए और उनसे इच्छा पूर्ति के लिए यज्ञ कराने का आग्रह किया। द्रोणाचार्य के शील और चरित्र को जानकर किसी ने उनकी इच्छा को पूर्ण नहीं किया। अंत में राजा द्रुपद को ज्ञात हुआ कि कश्यप गोत्रीय याज और उपयज महान तपस्वी और स्वाध्यायशील ऋषि बिना भेदभाव के यज्ञ कराने में चतुर है। अतः द्रुपद ने जाकर उनकी सेवा की। अंत में याज ने राजा द्रुपद की प्रार्थना स्वीकार करके यज्ञ कराने की स्वीकृति दे दी। द्रुपद ने याज को पुरोहित बनाकर यज्ञ का अनुष्ठान किया। याज द्वारा कराए गए यज्ञ से एक राजपुरुष निकला। उसका स्वरूप दिव्य था, रंग अग्नि के समान था, शीश पर मुकुट था और शरीर पर कवच था। वह बाचाल होकर इधर उधर घूमने लगा। उसको हठी देखकर ऋषियों ने उसका नाम धृष्टद्युम्न रखा। तदनंतर उस यज्ञ कुंड से एक कन्या प्रकटी। वह सर्वांग सुंदरी थी। उसके नेत्र कमल के समान थे। उसका रंग कृष्ण था, बाल श्याम वर्ण के थे और घुंघराले थे। लाल लाल ऊंचे नख, उन्नत रोज और भौहें टेढ़ी थी। ऐसा ज्ञात होता था मानो कोई देवांगना शरीर धारण करके पृथ्वी पर अवतीर्ण हुई थी। उसका कृष्ण वर्ण होने के कारण उसका नाम कृष्णा पड़ा। व्यास जी बोले, हे द्रुपद, तुम्हारी आशंका सत्य है। एक कन्या 5 पति होना अनहोनी बात है और धर्मानुसार भी मान्य नहीं है। परंतु जहाँ तक द्रौपदी का संबंध है, उसके जन्म का वृतांत श्रवण कराता हूँ। द्रौपदी अपने पूर्व जन्म में एक तापस ऋषि की कन्या थी। वह परम सुंदरी, गुणवती, सदाचारिणी और मनोहर थी। उसके पूर्व जन्मों के पाप के कारण किसी ऋषि कुमार ने उसका वरण नहीं किया। निदान वह दुखी होकर तपस्या करने लगी। उसने अपनी उग्र तपस्या द्वारा भगवान शंकर को प्रसन्न किया। भगवान शंकर ने जब प्रकट होकर उससे वर मांगने को कहा तो वह ऋषि कन्या गदगद होकर बारंबार सर्वांग गुण संपन्न वर की प्राप्ति का वर मांगती रही। तब शंकर जी बोले, मुझे 5 भरतवंश पति प्राप्त होंगे। ऋषि कन्या चकित होकर बोली, हे देव, आर ललना के 5 पति महान आश्चर्य की बात है। तब शंकर जी ने कहा, हे पुत्री, तूने मुझसे 5 बार पति प्राप्त करने हेतु प्रार्थना की है। निदान मुझे 5 पति अवश्य प्राप्त होंगे, परंतु तेरा पतिव्रत धर्म खंडन न होगा और न तेरे इस कार्य को धर्म के प्रतिकूल ही माना जाएगा। वेद व्यास जी बोले, हे द्रुपद, तुम्हारी पुत्री द्रौपदी वही ऋषि कन्या है और वह अपने तप के प्रभाव से, यज्ञ के प्रभाव से यज्ञ कुंड द्वारा निकली है। वेद व्यास जी के इन वचनों को श्रवण कर द्रुपद आश्वस्त हो गए और उन्होंने द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों के साथ विधिवत संपन्न कर दिया। स्वयंवर में मत्स्य भेदन के समय ही श्री कृष्ण ने पांडवों को पहचान लिया था। निदान में उचित अवसर पाते ही बलराम जी सहित पांडवों के पास आए। उन्होंने माता कुंती को प्रणाम किया और पांडवों से भेंट की। द्रुपद ने वेद व्यास, श्री कृष्ण आदि से सलाह करके द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से कर दिया। उन्हें दहेज में बहुत सा धन दान दिया। श्री कृष्ण ने भी पांडवों को बहुत सा धन दिया। द्रुपद ने पांडवों को अपने पास ही रहने का आग्रह किया। निदान श्री कृष्ण की सलाह मानकर पांडव वहीं रहकर उचित अवसर की बाट देखने लगे।